नमो नमः विद्यार्थिनः। अद्य वयम् अभिज्ञानशाकुन्तल इति नामधेयस्य नाटकस्य तृतीयङ्कं पठामः। अस्तु, यावदिमां वेदी संस्तीर्णार्थं दर्भान् ऋत्विग्भ्य उपनयामि परिक्रम्य अवलोक्य च आकाशे प्रियं वदे कस्येदम् उषीरानुलेपनं मृणालवन्ति च नलिनीपत्राणि नीयन्ते आकर्ण्य किं ब्रवीषि आपतलङ्घनाद् बलवदस्वस्था शकुन्तला तस्या शरीरनिर्वासनेयेति त्वरितं गम्यतां सखी सा खलु भगवतः कण्वस्य कुलपतेरुच्छ्वसितम् अहमपि तावत् वैतानिकं शान्त्यम् उदकम् अस्यै गौतमी हस्ते विसर्जिष्यामि इति निष्क्रान्तः। यावत् विद्यार्थियों, हमने पढ़ा कि आश्रम में राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए जैसे ही राजा आश्रम में पहुंचते हैं तो सारे विघ्न दूर हो जाती हैं। यकायक वहां पर एक नया विघ्न आता है। उस विषय में क्या कहा है कि यावत यानी जब तक इमाम वेदी संस्तीर्णार्थम, इमाम यानी इस वेदी संस्तीर्णार्थम, वेदी के यज्ञ वेदी के ऊपर बिछाने के लिए दर्भान, दर्भों को, डाब को ऋत्विग्भ्य उपनयामि, ऋत्विजों के पास में ले जाता हूँ। जब तक मैं ये जो यज्ञ वेदी के चारों ओर फैलाने वाली डाब है इसको मैं उनके पास में ले जाता हूँ। परिक्रम में अवलोक्य च, परिक्रम यानी घूम करके और अवलोक्य यानी देख करके, घूम करके और देख करके। क्या? प्रियम वदे, हे प्रियम वदा, कस्य इदम उशीरानुलेपनम मृणालवन्ति च नलिनीपत्राणि नीयन्ते, किसके लिए है, किसके लिए यह उशीर का अनुलेपन और मृणाल से युक्त नलिनी अर्थात कमलनी के पत्ते ले जाए जा रहे हैं। आकर्ण्य सुन करके किम ब्रवीषि, क्या कह रहे हो कि आतपलंघनात् बलवदस्वस्था शकुंतला कि धूप लग जाने के कारण से, आतपलंघन हो जाने के कारण से जो शकुंतला है वो अत्यधिक अस्वस्थ है। तस्या शरीरे निर्वासने ये थी, और उसके शरीर को शांति प्रदान करनी है। तरही त्वरितम गम्यताम, तो जल्दी जाइए सखी, हे सखी, सा खलु भगवतः कण्वस्य कुलपतेः रुच्छ्वसितम, वह भगवान कण्व की निश्वास है, भगवान कण्व की सांस है। अगर जो उसको कुछ हुआ तो निश्चित रूप से मुसीबत आ जाएगी, इसलिए वह बहुत प्रिय है महर्षि कण्व को। इसलिए उसके इस जो रोग है, इस रोग का जल्दी से निदान करना हमारा कर्तव्य है। अहम तावद वैतानिकम शांत्यम उदकम अस्य ही गौतमी हस्ते विसर्जिष्यामि, तो मैं भी तब तक वैतानिक शांति के लिए, मैं भी तब तक वैतानिकम शांत्यम उदकम अस्य गौतमी हस्ते विसर्जिष्यामि, यज्ञ वेदी में जो वैतानिक जल है, जिससे यज्ञ करने में जिस जल को काम में लेते हैं, उस जल को शांति के लिए, ताकि शकुंतला को शांति मिले, इसलिए मैं गौतमी के हाथ जल्दी से भिजवाती हूँ। इतनी निष्क्रांत, ऐसा कह करके निकल जाती हैं। और आगे ततः प्रविशति कामायमान अवस्थो राजा, उसके बाद में कामायमान अवस्था, कामी अवस्था को प्राप्त राजा का प्रवेश होता है। राजा निश्वस्य, राजा की बहुत बड़ी श्वास छोड़ करके, जाने तपसु वीर्यम सा बाला पर्वतीति मे विदितम अलम अस्मि ततो हृदयम तथापि नेदम निवर्तयितुम, जाने तपसु वीर्यम सा बाला पर्वती इति मे विदितम अलम अस्मि ततो हृदयम तथापि नेदम निवर्तयितुम। जाने, मैं जानता हूँ, तपसह, तपस्या की शक्ति को भी, और साबाला पर्वती, और वह वाला जो है वह पराधीन है, ये भी मुझे ज्ञात है। फिर भी मैं अलम अस्मि यानी समर्थ हूँ, तथा उससे हृदय में, हृदय को नेदम नहीं निवर्तितुम यानी हटाने के लिए। अन्वय के अनुसार देखते हैं बच्चों। तपसह वीर्यम जाने, जो तपस्वी लोग हैं उनकी पराक्रम को मैं जानता हूँ, उनके तपोशक्ति को मैं जानता हूँ। वन में रहने वाले तपस्वियों की तपोशक्ति के बारे में मुझे जानकारी है।
सा बाला पर्वती इति में विदितम, और वह बाला शकुंतला भी पराधीन है, इति ये में विदितम मुझे ज्ञात है। तथापि फिर भी इदम हृदयम इस हृदय को ततः यानी उस शकुंतला से निवर्तितुम अलम नास्मि दूर करने में समर्थ नहीं हूँ। फिर भी मैं इस हृदय को उस शकुंतला से दूर करने में समर्थ नहीं हूँ। कि तपस्या की शक्ति को भी जानता हूँ, वह भोली है, शकुंतला पराधीन है, यह भी जानता हूँ, यह भी मुझे विदित है, लेकिन फिर भी उस शकुंतला में आसक्त हृदय को मैं समझने में अथवा दूर करने में समर्थ नहीं हूँ। तव कुसुम सरत्वम शीत रश्मित्वम इंदो द्वयमपि अयथार्थम दृश्यते मद्विधेषु विसृजति हिमगर्भैरग्निर्विन्दुर्मयूखैः स्त्वमपि कुसुम बाणान् वज्रसारी करोषि। विश्वसनीयभ्याम अतिसंधीयते कामी जनसार्थ कुतः। जो विश्वसनीयता अतिसंधीयते, जो विश्वसनीयता है उस विश्वसनीयता का उल्लंघन हो रहा है, उल्लंघन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तव कुसुम सरत्वम शीत रश्मित्वम इंदोर द्वयमप्य यथार्थम दृश्यते मद्विदेषु विसर्जिति हिमगर्भैरिन्दु अग्निमयूखैः स्त्वमपि कुसुमान् वज्रसारी करोषि। तव कुसुम सरत्वम शीत रश्मित्वम इंदो द्वयम इदमयथार्थम दृश्यते मद्विधेषु विसर्जिति हिमगर्भैरग्निर्विन्दुर्मयूखैः स्त्वमपि कुसुम बाणान् वज्रसारी करोषि। यहाँ पर तव कुसुम सरत्वम, हे कामदेव तुम्हारा पुष्प बाण वाला होना, और इंदो शीतरश्मित्वम और चंद्रमा का ठंडी किरणों वाला होना, इदम द्वयम ये दोनों अपि यानी भी मद्विदेषु अयथार्थम दृश्यते मेरे जैसे कामी व्यक्ति के लिए अयथार्थ प्रतीत होती है, अयथार्थ दिखाई दे रही है। कि हे कामदेव तुम्हारा कुसुम बाण वाला होना और इस चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना, ये दोनों मेरे जैसे लोगों के प्रति अयथार्थ सिद्ध हो रही है। क्यों? इंदु हिमगर्भई मयूखै अग्निम विसर्जति, क्योंकि ये जो चंद्रमा है ये तो हिमगर्भई मयूखै, चंद्रमा हिमगर्भई मयूखै ठंडी किरणों से अग्नि विसर्जति, मानो मेरे जैसे लोगों के लिए अग्नि का उत्सर्जन कर रहा है, अग्नि निकाल रहा है। और त्वमपि हे कामदेव तुम भी कुसुम बाणान वज्रसारी करोषि, इन पुष्प बाणों को वज्र के समान कठोर बना रहे हो। एक बार फिर से देखेंगे कि तावा कुसुम सरत्वम तुम्हारा कुसुम सरत्व होना, तुम्हारा पुष्प बाण वाला होना, इंदो शीत रश्मित्वम और चंद्रमा का ठंडी किरणों वाला होना, इदम द्वयम अपि मद्विदेषु यथार्थम दृश्यते ये दोनों ही मेरे जैसे व्यक्तियों के ऊपर अयथार्थ प्रतीत हो रही है। क्योंकि जो ये चंद्रमा है ये तो ठंडी किरणों से अग्नि उगल रहा है, और तुम भी अपने कुसुम के समान कोमल बाणों को, जो पुष्प के बाण हैं उनको वज्र के समान कठोर बना रहे हो। सखेदम खेद सहित, दुख सहित परिक्रमे क्व नु खलु संस्थिते कर्मणि सदस्यैरनुज्ञातः खिन्नात्मानं विनोदयामि। क्व नु खलु कहाँ पर, निश्चित रूप से, संस्थिते कर्मणि कर्म के संपन्न हो जाने पर, सदस्यैरनुज्ञातः अपने दूसरे सदस्यों के द्वारा जिसे अनुमति प्रदान कर दी गई है, ऐसा खिन्नात्मानम अकेलापन महसूस कर रहा, खिन्न मैं अपने आप को, विनोदयामी कहाँ पर प्रसन्न करूं, अपना मनोरंजन कहाँ करूं। कि अपना कर्म संपन्न हो जाने पर वहां के लोगों के द्वारा जिसे अनुमति प्रदान कर दी गई है, ऐसा मैं खिन्न अंतःकरण वाला अपना मनोविनोद कहाँ करूं। निःश्वस्य श्वास छोड़ करके, किमनु खलु में
प्रिय दर्शनादृते शरण्यम मन्यत, कि प्रिय दर्शन शकुंतला के बिना और मुझे क्या शरण हो सकती है, अर्थात और मेरा मनोविनोद उसके अतिरिक्त कहाँ हो सकता है। यावदेनाम अन्विष्यामि, जब तक मैं उसको ढूंढता हूँ। सूर्य मौलोकी, सूर्य को देख करके, इमाम उग्र तपवेलाम, इस उग्र तपवेला में, इस तेज धूप में, प्रायशः लता वलय वत्सु मालिनी तीरेषु, लता और वलयों से युक्त मालिनी नदी के तट पर स सखी जना शकुंतला गमयति, जो शकुंतला है वो अपनी सखियों के साथ में जाती रहती है। तत्रैव तावत गच्छामि, तो मैं वहीं पर जाता हूँ। क्योंकि जब ये तेज धूप होती है तो वह अक्सर अपनी सखियों के साथ में, शकुंतला है वो नदी के तट पर चली जाती है। लता वलय से युक्त जो वहाँ पर उद्यान बने हुए हैं, उन उद्यानों में वह घूमने के लिए चली जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे भी वहीं पर जाना चाहिए। परिक्रम में संस्पर्शम रूपयित्वा, घूम करके और एक वायु के संस्पर्श का अभिनय करते हुए, अहो अरे प्रवात शुभगो अयम उद्देश्य, यह जो प्रदेश है, यह स्थान है, इस पर बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी हवा है। कैसी ठंडी हवा है उसका वर्णन किया है। सत्यम अरविंद सुरभि कणवाही मालिनी तरंगाणाम अंगैरनंग तप्तै अविरल आलिंगितुम पवन। सत्यम अरविंद सुरभि कणवाही मालिनी तरंगाणाम अंगैरनंग तप्तैरविरल आलिंगितुम पवन। कैसी पवन है, कैसी हवा है, उस हवा का वह बहुत लंबे समय तक आलिंगन करना चाहता है। ऐसी सुंदर, ऐसी आनंददायक हवा है, ऐसी सुरभि है जिसका वह उपभोग करना चाहता है। अरविंद सुरभि, अरविंद का अर्थ होता है कमल। अरविंद सुरभि, कमलों की सुगंध से सुगंधित। मालिनी तरंगाणाम कणवाही पवन, और मालिनी नदी के जल कणों को ले जाने वाली पवन। ये पवन के विशेषण बताए हैं। कैसी पवन है? अरविंद सुरभि, कमलों की सुगंध से सुगंधित है। दूसरी क्या है? मालिनी तरंगाणाम कणवाही, मालिनी तरंगों को, मालिनी नदी के तरंग जो है उस तरंगों से जल कणों को ले जाने वाली पवन है ना, पवन। अनंग तप्तई अंगई, कामदेव से तप रहे मेरे अंगों के लिए, कामदेव से जो तप रहे हैं ऐसे मेरे शरीर के अंगों के लिए, मेरे शरीर के लिए, अविरलम आलिंगितुम सख्यम, बहुत लंबे समय तक अथवा लगातार तृप्ति पर्यंत सेवन के योग्य है। कमलों से सुगंधित मालिनी नदी के तरंगों के जल कणों को धारण करने वाला यह वायु काम से संतप्त मेरे अंगों द्वारा लगातार सेवनीय है, लगातार तृप्ति पर्यंत सेवन करने योग्य है। अरविंद सुरभि, कमलों से सुगंधित, मालिनी तरंगाणाम, मालिनी नदी के जल कणों से युक्त, पवन है वायु, अनंग तप्तई, काम देव से संतप्त, अंगई मेरे अंगों के द्वारा, अविरलम लंबे समय तक, आलिंगितुम सख्यम आलिंगन करने के अथवा सेवन करने के योग्य है। परिक्रम में अवलोक्य छे, घूम करके और देख करके। अस्मिन वेतस परिक्षिप्ते लता मंडपे सन्निहितया शकुंतलया भवितव्यम तथा ही अधोविलोक्य। परिक्रम में अवलोक, घूम करके, अस्मिन वेतस परिक्षिप्ते लता मंडपे, इस वैत से परिक्षिप्त यानी ढके हुए लता मंडप में, अर्थात जिसके चारों ओर वैत जो है उससे जो छिपा हुआ है, उससे जो ढका हुआ है, ऐसे लता मंडप में सन्निहितया शकुंतला भवितव्यम, शकुंतला होनी चाहिए। ये शकुंतला है वो लता मंडप जो वैद से ढका हुआ लता मंडप है, इनमें होनी चाहिए, इस मंडप में बैठी हुई होनी चाहिए। तथा ही, क्योंकि अधोविलोक्य, नीचे देख करके कहते हैं कि इसमें होनी चाहिए। तो उन्हें क्या ऐसे चिन्ह दिखाई दिए हैं जिनके आधार पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि शकुंतला जो है वो इसी लता मंडप में होनी चाहिए। तो श्लोक में बताया है कि अभ्युन्नता पुरस्तात् अवगाढ़ा जगन गौरवात् पश्चात द्वारे यस्य पाण्डुसिक्ते पदपंक्तिर दृश्यते अभिनवा। अभ्युन्नता पुरस्तात् अवगाढ़ा जगन गौरवात् पश्चात द्वारे यस्य पाण्डुसिक्ते पदपंक्तिर दृश्यते अभिनवा। अस्य पाण्डुसिक्ते द्वारे, ये जो वेतस परिक्षिप्त लता मंडप है, उस लता मंडप के द्वार पर
क्या है? पांडुसिक्ते। पांडुसिक्ते पांडुवर्णीय, जो सिक्ता का मतलब होता है रेत, जो रेत है। ऐसे पांडुसिक्ते, इसकी कुछ पीले वर्ण वाली बालू जो है उसके द्वार वाले, अर्थात जिस लता मंडप का द्वार कैसा है, उसके द्वार पर जो कुछ कुछ पीले रंग की रेत है, उस रेत पर पुरस्तात् अभ्युन्नता, पुरस्तात् आगे से, अभ्युन्नता यानी उठे हुए, तथा और पश्चात यानी पीछे, जघन गौरवात अवगाढ़ा, जघन प्रदेश के भारी होने के कारण से कुछ धसे हुए अभिनवा पद पंक्ति दृश्यते, नवीन पद पंक्ति दिखाई दे रही है। इन पद पंक्तियों को देख करके ऐसा लगता है कि शकुंतला इसी लता मंडप में है। कैसी पद पंक्ति है? क्योंकि शकुंतला है, शकुंतला के जो पद चिन्ह है वो आगे से उठे हुए और पीछे से दबे हुए हैं और ताजा दिखाई दे रहे हैं। अस्य पांडुसिक्ते, इस लता मंडप के पीले वर्ण वाले जो रेतीला द्वार है, उस रेतीले द्वार पर पुरस्तात् यानी आगे की ओर से, अभिन्नता कुछ उठे हुए, तथा पश्चात पीछे की ओर से, जघन गौरवात अवगाढ़ा, जघन गौरव के कारण से, जघन प्रदेश के भारी होने के कारण से कुछ पीछे की ओर धसे हुए अभिनवा यानी नवीन पद पंक्ति दृश्यते, पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। इनसे ऐसा लगता है कि इसी वेतस लता मंडप में शकुंतला को होना चाहिए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। यावत यानी तब तक, विटपांतरेण अवलोकयामि, जब तक मैं इन पौधों के पीछे छिप करके मैं देखता हूँ, परिक्रम्य घूम करके, तथा कृत्वा वैसा ही करके, सहर्षम सहर्ष पूर्वक देखते हैं। अयम लब्धम नेत्र निर्वाणम, ये मेरी नेत्रों ने सुख को प्राप्त कर लिया है। ऐसा में मनोरथ प्रियतमा, ये मेरी मनोरथ प्रियतमा शकुंतला, सुकुम आस्तरणम, पुष्पों से बने हुए बिछोने पर, शिलापट्टम अधिशयाना, ऐसे शिलापट्ट पर सोई हुई, सखीभ्याम अनुवास्यते, सखियों के द्वारा सेवित हो रही है। अर्थात मेरी मनोरथ प्रिया जो शकुंतला है, वह कुसुमों से बने हुए इस कुसुम का आस्तरण जिस पर बिछा हुआ है, ऐसे शिलातल पर लेटी हुई है और सखियों के द्वारा सेवित हो रही है। भवतु श्रोष्यामि आसाम विस्क्रम्भ कथितानि, विस्रम्भ कथितानि, अस्तु ठीक है, भवतु ठीक है, श्रोष्याम सुनता हूँ, आसाम यानी इनका, विस्रम्भ कथितानि बिल्कुल डर रहित होकर के जो इनके जो कथन है, आपसी बातचीत है, उस बातचीत को मैं सुनता हूँ, ऐसा राजा कहती है। अगले वीडियो में हम 6वां श्लोक पढ़ाएंगे। आप सभी को धन्यवाद।